एक मिनट, क्या बात है? यहाँ सारी यहाँ पे कहा गया था कि 9:25 कौन क्या था? कौन है मालिक? कौन है वो मालिक जो कह रहा था? ये सड़क किसकी है? सड़क है? कौन कह रहा था? सड़क तय करोगे आप? मालिक हो गया आप? कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूँगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? देखिए मैं हाथ जोड़ कर बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूँगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक नहीं है। हाथ जोड़ रहा हूँ, लोकतंत्र है ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, लोकतंत्र है ये। गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली मुझे क्यों आना पड़ता? धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहाँ से? सर ऐसी बात नहीं है। फिर आपको तो ये आप मुझे बताओ मैं क्यों आया वहाँ से? क्योंकि आप गाली दे रहे हो। गाली बिल्कुल नहीं देते हम लोग बिल्कुल कोई बात कानून का पालन करते हैं। सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है, बिल्कुल रिकॉर्ड। मैं कोतवाली में भैया रोज मामले होते हैं। सही बात ना हो कल को आपको मेरी जरूरत पड़ जाए। नहीं बिल्कुल पड़ेगी। तो फिर आपके अधिकारी मालिक नहीं है ना? लोकतंत्र है ये। वो अगर जानबूझ के खराब करना चाह रहे माहौल 2017 में था, वहीं पे सहारनपुर में था 2017 में जब ये घटना घटी गई। अगर 2017 में आप आते तो मुझे जानते होंगे ना आपसे मेरी 2-4 बात। कितना व्यवहारिक आदमी हूँ। बिल्कुल सही बात है। फिर ठीक है, कोई बात है ना? मुझे कहो कार्यकर्ता कार्यकर्ता गाली क्यों दे रहे हो आप? गाली हमारे कोई नहीं देता। गाली का तो मतलब नहीं है। ये बबलू चौधरी हमारा जाट समाज का बड़ा नेता है यहाँ का। आप अगर ये झूठ क्यों बोलेगा? आपसे कोई लड़ाई है क्या इसकी? मैंने आपको बोला नहीं। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, जब बैरियर तोड़ के ले गए हैं। बैरियर तो आप क्यों खड़े हो बीच में? क्यों खड़े हो आप बीच में जबरदस्ती में? आप कौन बैरियर तोड़ रहा? हम नहीं गए। आप मेरी गाड़ी का क्या खड़े थे? फिर वही आप अपने अधिकारियों के आदेश का पालन कर रहे हो और हम जनता के प्रतिनिधि हैं। आप कैसे रोक दोगे? मैं हमारी गाड़ी किस आधार पर रोकूं? क्या अपराध कर रहे हैं? हम कोई हमें तो जो आदेश मिला उसका पालन कर रहे हैं और कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा मत करो। आदमी भूला नहीं जाता, याद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई भाई ले जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सुधीर भैया, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ यार, क्यों धकेल रहा है? मत बैठो नहीं भैया। हाँ भैया अभी बैठ नहीं देंगे। आप आगे जाओ। चलो भाई, फटो। चलो चलो, साइड बनाओ, साइड। वही स्ट्रेटजी है भैया, भैया भैया। आओ कैमरा सही है, रखो ये रखो। गाड़ी है ना यहाँ, मुझे बताने का सारा चार्ज। अबे मान तो नहीं रहा। आ जाओ। ये उससे भी गाड़ी अभी कैसे मैच करेंगे ना फोटोग्राफ यार, सॉरी चलो बैठ जाओ भाई, साइड में चलो भाई, अरे निकाल लो ना, क्या फटाफट गाड़ी निकाल लो। सांसद जी, किधर का दौरा है आज? किधर की तरफ निकले हैं? पूरे देश को तो पता है कि मेरठ में क्या हुआ।
और मैं भी चोरी छिपे नहीं जा रहा हूँ, सबको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक देश में, वो अच्छा नहीं। जब इतने बड़े पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे तो लोगों के मन में भय, चिंता होना लाजमी। मेरी और मेरे जैसे न्याय पसंद हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बैठती है कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाए और सरकार से कार्रवाई की मांग करे। और उन अधिकारियों से भी मैं मिलूंगा जिन्होंने कृत्य किया, पूछूंगा कि ये ऐसा क्यों हुआ। रास्ते में रोकने का प्रयास अगर किसी तरह का किया जाता है, चाहती है। अब ये तो पुलिस से पूछो आप लोग, मुझसे क्यों पूछते हो ये बात? मुझे क्या पता है भाई, मेरा कोई पुलिस का कोई वो थोड़ा ही कि भाई मैं पुलिस का कोई कर्मचारी हूँ या उनका कोई अधिकारी हूँ, ये तो पुलिस बता सकती है। हाँ, फिर क्यों रोकना चाहती है, ये इसका जवाब तो पुलिस को देना चाहिए। ऐसा क्या है कि पुलिस जिसको रोक के छिपाना चाहती है? एसएसपी मेरठ पर कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत भी, क्या कहेंगे? देखिए, उनका व्यवहार जो है ना वो गरिमाई नहीं है। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हालात ऐसे थे, तो वहां कोई किसी पे कोई हथियार नहीं था, कोई डंडेबाजी नहीं हो रही थी। नारेबाजी से अगर कोई अधिकारी डर जाए तो ये क्या भरोसा कल गोली नहीं चला सकता है? इतना इस तरह की कमजोर व्यवहार का अधिकारी तो मैं समझता हूँ कि व्यवस्था में अच्छा नहीं। उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए जिससे कि और लोगों को सबक मिले किस तरह का व्यवहार नहीं करना है। जिस युवक को कैदी वाली गाड़ी में बिठाया गया तो शायद उसके वहाँ मारपीट की गई, इसके बाद उसने आत्महत्या करने का भी उसी वैन में प्रयास किया। नहीं, आत्महत्या विकल्प नहीं है, लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। कोर्ट खुले हुए हैं, इनसे बड़े अधिकारी हैं, लेकिन आत्महत्या अच्छा कदम नहीं। मैं आत्महत्या का पक्षधर नहीं, मैं आत्महत्या का विरोधी हूँ। एक बार जीवन मिला है, आपको संघर्ष करना चाहिए, आपके खिलाफ अन्याय हुआ कि लड़ना चाहिए। अगर आप ही मर जाओगे तो कौन लड़ेगा? जितने भी साथी वहां जिनके साथ अन्याय हुआ, मुझे उनकी पीड़ा है, जिनको जेल भेजा गया है, क्योंकि मैंने महसूस किया कि अधिकारियों की गलती रही है। अगर अधिकारी समय पे जो है परिवार को सुन लेते तो शायद इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और ऐसा नहीं कि पहले सड़कें नहीं पे आंदोलन नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा होता है। मेरठ आप जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलेंगे? बिल्कुल मिलूंगा, अधिकारियों से मिलूंगा। मैं एक संवैधानिक पद पर जिम्मेदारी से जो है परिवार से मिलूंगा, उनकी पीड़ा सुनूंगा, अधिकारियों से रखूंगा भी, और किससे रखूंगा? उनसे बड़े अधिकारियों से बात करूंगा। और अगर नहीं रास्ता निकला तो फिर उसके बाद जो है आगे कल की रैली के बाद जो भी संघर्ष होगा उसको करेंगे। एमपी साहब, अगर रास्ते में कहीं भी रोका गया मेरठ जाते हुए, क्यों रोका जाएगा? सवाल ये है ना, हम कोई अपराध करने जा रहे हैं? मैं आपके सामने बात कह रहा हूं, कोई नहीं कह पाएगा। मैं चाहता हूं कोई निर्दोष जेल ना जाए और कोई दोषी बचे ना। जो निर्दोष है पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे परिवार को भरोसा ही नहीं हो पा रहा है या पुलिस इस तरह का व्यवहार करे, तो कैसे माना जाए कि इन्वेस्टिगेशन फेल हो रही? क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी इस तरह का व्यवहार करके, आपने भाषा देखी, सड़क किसी के बाप की नहीं है, गंदगी कर दी सालों ने। आप समझते हैं भाषा क्या है? इस भाषा से लोगों में चिंता हुई है कि इतने जिले के सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति भी वो किस तरह का व्यवहार, किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, ये बड़ी चिंता का सबब है। अभी बाकी देखते हैं, आप लोग तो हैं ही और हम लोग भी चल रहे हैं। जिस तरह मेरे एसएसपी ने थप्पड़ बजाए हैं, फिर गाड़ी में जो आरोप बैठ गए थे वे धरना प्रदर्शन करने वाले, गाड़ी में जाके भी उनके साथ मारपीट की गई। हाँ, यही चीज भय पैदा कर रही है कि ऐसा क्यों किया, किसके इशारे पर किया गया। ये जाके उनसे हम लोग पूछेंगे। मैं एसएसपी से मिलूंगा, डीएम से बोलूंगा, पूछूंगा ऐसा उन्होंने क्यों किया। ठीक।